अनिल कुमार चौधरी ने शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दरभंगा के प्रमंडल आयुक्त के समक्ष दाखिल किया। लास्ट समय में अनिल कुमार चौधरी ने भरा नामांकन पत्र। अनिल कुमार चौधरी महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में इतिहास विभाग के प्रोफेसर में कार्यरत हैं, साथ ही एनसीसी पदाधिकारी भी हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी ने शिक्षा क्षेत्र एवं शिक्षकों के प्रति उदासीन रूप पर चिंता जताया था। शिक्षकों के प्रति बहुत प्रकार के सुरक्षात्मक एवं सहयोग आत्मा कार्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था देश की आवश्यकता एवं भविष्य को मजबूत करने में असफल है और शिक्षा एवं शिक्षक पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता एवं दूरगामी कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता है। इस नामांकन कार्यक्रम में अनेकों युवाओं जोश और जुनून के साथ फुलपरास, मधेपुर, मधुबनी, जयनगर, झंझारपुर से आकर के भाग लिया। अब आज की तारीख में हम अगर शिक्षकों की चिंता नहीं करें, शिक्षकों की बात नहीं करें, क्योंकि सबसे कम अगर बात होती है, सबसे अधिक उपेक्षा का पात्र आज की तारीख में हो गया है, तो शिक्षक सबसे उपेक्षा का पात्र हो गया है। शिक्षक रुपये पैसे का भूखा नहीं होता, शिक्षक सम्मान का भूखा होता है। उसको उचित आदर समाज में जो राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोगों में भड़का करके और शिक्षा के क्षेत्र को इस प्रकार से जो एक बहुत ही विचित्र स्थिति में पहुंचाया गया है, मैं समझता हूं कि उसमें बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। उसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि समाज के, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो कार्य करता है देश की उन्नति के लिए, वह छात्र, उन छात्रों का निर्माण शिक्षकों द्वारा होता है। तो उसके लिए वातावरण हो, उसके लिए कोई भी शिक्षक भूखा नहीं हो। शिक्षकों को उसके रोजी रोटी का ध्यान निश्चित रूप से रखना चाहिए। उसको हम जैसे आगे बढ़ाएंगे, शिक्षकों की फिक्र करेंगे, ये समाज अच्छा बनेगा। हाथरस जनपद की घटना को लेकर दरभंगा में मशाल जुलूस निकालकर किया गया एनडीए सरकार का विरोध। हाथरस दुष्कर्म मामले में यूपी पुलिस और सरकार के रवैये से पूरे देश में आक्रोश है। राजनीतिक दल और नेता सहित देश के सामाजिक संगठन भी इस मामले में आवाज उठा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता महानगर युवा अध्यक्ष राकेश नायक के नेतृत्व में आयकर चौराहा से टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाल एनडीए सरकार में बढ़ रहे निर्मम अपराध का विरोध किया गया। अध्यक्ष नायक ने मीडिया से मुखातिब के दौरान कहा कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एनडीए को खारिज करने की मांग रखी है। हाथरस में सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड में सरकार, पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने अपने स्त्री और दलित विरोधी चरित्र को एक बार फिर से रेखांकित किया है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। बेटियों से अगर प्यार है तो एनडीए का तिरस्कार करना पड़ेगा। हाथरस कांड को लेकर बिहार चुनाव के बीच एनडीए की घेराबंदी तेज कर दी है। देश समझ चुका है कि बेटी बचाओ एक चेतावनी थी। वहीं जिला प्रवक्ता अमित सैनी ने कहा कि एनडीए की सरकार दबंगों, बलात्कारियों और अपराधियों की संरक्षण करने वाली सरकार है। इससे कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद करना ही बेकार है। निकाले हैं, कहां से कहां तक निकाले हैं? आज हाथरस में जो जघन अपराध वहां के 4 नाबालिगों के द्वारा किया गया, उस पर जिस प्रकार से यूपी सरकार और यूपी प्रशासन के लोगों ने लीपापोती करने का प्रयास किया गया, लगभग 48 घंटा तक मीडिया को वहां तक पीड़ितों के परिवार तक पहुंचने के लिए रोका गया। जिस प्रकार से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यूपी में एंट्री डीएनडी बॉर्डर पर ही उनको रोका गया। आज उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग सड़क पर हैं। देश में कहीं न कहीं कानून अंधा नहीं, कानून एक तरफा है। ये जो बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद में जिस प्रकार से यूपी सरकार के प्रशासन के आला पदाधिकारियों ने रातों राती उसके सब का अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद उस रिपोर्ट में ये जाहिर करते हैं कि बलात्कार की पुष्टि वो नहीं करते हैं। कहीं न कहीं पूरी यूपी सरकार इस जघन्य अपराध में सम्मिलित है। हम लोगों ने एक मशाल जुलूस निकाला है महिषा वाल्मीकि जी के, जिस तरीका से बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या की साजिश के तहत उनको रातों रात दफना दिया जाता है और परिजनों को उनकी अंतिम क्षण तक देखने तक दिया नहीं जाता है, परिवार को लाश तक दिया नहीं जाता है। इससे ये कहीं न कहीं ये साबित होती है कि ये रेप की कांड है और ये कहीं न कहीं षड्यंत्र कुछ बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर पदाधिकारी की ही संलिप्तता है, जिसके कारण से ये लाश को रातों रात जलाया जाता है। और कांग्रेस के जब लालू प्रसाद यादव
राहुल गांधी जब जाते हैं तो उन्हें धक्का मुक्की देके भगा दिया जाता है। मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा स्थित पूर्णिमा आभा रेस्ट हाउस में मिथिलावादी पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य मिथिलावादी पार्टी का उद्देश्य आगामी राजनीतिक तैयारी व मुख्य राजनीतिक घोषणा है। प्रेस वार्ता को मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उग्रनाथ मिश्रा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सागर नवदिया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हिमकर भारद्वाज, दरभंगा जिला अध्यक्ष सी अजित मिश्रा ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उग्रनाथ मिश्रा ने कहा कि मिथिलावादी पार्टी का उद्देश्य मिथिला को सशक्त समृद्ध मिथिला का राजनीतिक उदय करने हेतु हुआ है। दशकों से मिथिला विरोधी मानसिकता के सरकारों ने मिथिला के साथ छल करने का काम किया है। मिथिला के आमजन को विपन्नता के साथ भविष्य को सरकार ने अंधकार में डालने का काम किया है। तमाम क्षेत्रों को मिथिला का अंग मानते हैं, मिथिला मानते हैं। जहां तक हमारी पहुंच है 110 विधानसभा क्षेत्र, 20 जिला, ये हम लोगों का आइडेंटिफाइड मिथिला क्षेत्र है और हम इसके लिए ही सोचते हैं और इसके लिए काम करना है। तो क्या इन सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ आप खड़े करेंगे? देखिए, पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि हमारा संगठन जहां मजबूत है, धीरे धीरे, हम लोगों का संगठन बहुत पुराना नहीं है, धीरे धीरे जहां हमारा संगठन मजबूत हुआ है, जहां हम एक दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं, मजबूती से कर सकते हैं, वहां हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। चाहे वो सहरसा हो, सुपौल हो, समस्तीपुर हो, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे दरभंगा हो या मधुबनी, जहां भी हमारा संगठन मजबूत है, हम लोग पूरी ईमानदारी से और ताकत से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ये नहीं कि एक मतलब खाना पूरी करना है, जीतने के लिए लड़ेंगे। और हमारे उम्मीदवारों का जो चयन हम लोग कर रहे हैं, इतना क्राइटेरिया है कि उस हिसाब से लगता है कि हम लोग कुछ फाइट बहुत बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे आप लोग। जैसे दिक्कत क्या है कि मिथिला का ही इलाका है, हम मानते हैं, लेकिन दरभंगा के लोगों की शिकायत रहती है कि मधुबनी के लोग आके लड़ जाते हैं, मधुबनी के लोगों की शिकायत रहती है कि दरभंगा के लोग चले जाते हैं लड़ने के लिए, और इसका भी एक विरोध होता है कि हमारा अपना उम्मीदवार हो, हमारे घर का उम्मीदवार हो। कोशिश हम लोगों की ये है कि जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के लोग, ये होता है कि आपकी बातें सही हैं कि बाहर से लोग आते हैं तो वहाँ का लोकल प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाते, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाते, उनका एक अपना बाहर का लॉबी होता है। तो उस लॉबी से बचने के निकलने के लिए, वहाँ के लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए वहाँ उस क्षेत्र के लोग ही होंगे, लगभग ये तय। अभी तक जितने नामों पर हम लोगों की चर्चा हुई है वो सारा नाम ऐसा है जो उस क्षेत्र में। शिक्षक निर्वाचन एवं स्नातक निर्वाचन के अंतिम दिन महिला उम्मीदवार ने किया अपना पर्चा दाखिल। यूपी कॉलेज पूसा समस्तीपुर की हिस्ट्री विभाग की HOD हिस्ट्री विभाग नीलम कुमारी ने अंतिम दिन महिला उम्मीदवार से अपना पर्चा दाखिल किया। हम लोग कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। भारत की छवि एक माँ के रूप में प्रस्तुत होती है, भारत माता। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा हमारी शक्ति का स्रोत मानी जाती है, उनकी हम पूजा करते हैं। हम नारी सशक्तिकरण की दौर में बहुत आगे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में क्या महिलाओं को लोग उठाने का काम कर रहा है? मैं प्रश्न पूछती हूँ। आज मैं निर्दलीय खड़ी हूँ, 40 वर्षों में एक भी महिला ने भागीदारी नहीं दी। क्यों? जब भी खड़ा होने की बात करती है तो लोग साथ नहीं देते। लोग तरह तरह का जो माया जाल, भ्रम जाल 4 जिला है, आप कैसे सकिएगा, उनको भ्रमित कर देते हैं। मैंने इस भ्रम जाल को तोड़ा है और नारी किसी से पीछे नहीं है, किसी दौर में पीछे नहीं रहेगी। आप यकीन मानिए, जिस शिक्षा जगत ने मुझे इज्जत दी, एक शिक्षिका के रूप में जो मैंने इज्जत पाई, एक सेक्रेटरी हूँ मैं कॉलेज की शिक्षकों की, उस रूप में मैंने इज्जत पाई। मैं मूटा में भी थी, उसमें मैंने इज्जत पाई। तो शिक्षा जगत को मैं अपना जरूर शिक्षा जगत में दीप प्रज्वलित करके उन तमाम शिक्षकों की मदद करूंगी जिनको जरूरत है मदद की। आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर नीलम कुमारी। मैं उमा पांडे महाविद्यालय पूसा में इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। मैं वहाँ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और शिक्षा मैं दे रही हूँ आपको कार्ड। और मैं टीचर संघ की सेक्रेटरी भी हूँ, मैं मूटा में भी थी। आप लोग मेरा कार्ड रखिए और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि महिलाओं को कहीं भी आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करें। हमारे साथियों, आप लोगों से मेरी यही मदद है। मैं कोई दल की नहीं हूँ, मैं आपके बीच की आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी साथी, आपकी हूँ।
एक शिक्षिका के रूप में मैंने उम्मीदवारी आप लोग की ताकत पर दी है, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं। आपने स्नातक के लिए बढ़ा है? जी नहीं, मैं शिक्षक के लिए बढ़ी, मैं शिक्षिका हूँ, शिक्षकों के लिए बढ़ी। आज देख रहे हैं कितने गेस्ट टीचर, कितना दरमाहा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें हैं शिक्षकों के साथ। तो क्या लग रहा है सिर्फ नाम के लिए, महिलाओं के लिए मतलब जी नहीं, दिया जाता है? मैं काम करने वाली महिलाओं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो हाँ। लोग आपको नहीं मतलब मदद कर रहे थे इतने सालों से, उसके लिए पूछ रहे हैं। पार्टियों में कार्यकर्ताओं के शोषण के खिलाफ नशेबाज युवक ने सड़क जाम कर किया हंगामा, पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप। विधानसभा चुनाव के शोर में पूरा बिहार डूब चुका है। टिकट कहीं नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं का पार्टी के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करना आम बात हो गई है। उससे भी आगे बढ़कर अब सड़क जाम कर भी लोग दिखने लगे हैं। दरभंगा के आयकर चौक पर भी शाम को ऐसा ही नज़ारा दिखा। खुद को भाजपा और संघ का कार्यकर्ता गोडसे कुमार मंगलम बताने वाले एक युवक ने कार्यकर्ताओं का शोषण करने का आरोप लगाते हुए कई प्रमुख दल के नेताओं पर निशाना साधा। युवक नशे की हालत में था और उसके शरीर पर कई जगह से खून बह रहा था, सड़क पर भी खून गिरा हुआ था। युवक ने पुलिस पर उसकी पिटाई करने का आरोप भी लगाया। वह भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा था। बाद में कुछ लोग उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। इस मामले में भाजपा का कोई भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और ना ही पुलिस कुछ बोल रही है। पत्रकारों ने जब युवक से सड़क पर हंगामे का कारण पूछा तो युवक ने बताया कि वह संघ और भाजपा का कार्यकर्ता है। उसका नाम गोडसे कुमार मंगलम है। उसने अपने नाम के आगे गोडसे इसलिए लगाया क्योंकि वह हिंदूवादी है।